प्यारे दोस्तों, एक जालिम औरत ने एक मासूम सी बच्ची को पानी में बहा दिया। यह पूरा मंजर दरख्तों पर बैठे परिंदे और जानवर सब देख रहे थे, मगर वहीं उनमें एक बंदरिया थी जिससे यह जुर्म बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उस बच्ची को बचाना चाहती थी। दरख्तों के साथ झूलती हुई आगे बढ़ने लगी। दरख्त की बेलों को थामकर वह नदी के किनारे बढ़ते हुए उस बच्ची थीमी, मगर वह बच्ची तो पानी के बहाव के साथ आगे बहती ही जा रही थी। उस बंदरिया ने पानी में छलांग भी लगाई, मगर बहाव के साथ वह अपना तवाजु कायम नहीं रख सकी। वो बंदरिया, जिसका उस बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं था, उसके लिए अपनी जान भी खतरे में डाल रही थी। तभी दूर सड़क पर उसे तेज रफ्तार गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दरख्तों की आड़ से वो उस गाड़ी को आते हुए देख रही थी, जो कुछ देर के बाद यहां से गुजरने वाली थी। बंदरिया ने उस बच्ची को वहीं छोड़ा और भागकर उस गाड़ी की तरफ आने लगी। जंगल के जानवर खामोश तमाशाई बने यह मंजर देख रहे थे। आखिर यह बंदरिया करने क्या वाली है? बंदरिया भागकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। वह गाड़ी जो तेज रफ्तार से सड़क पर आ रही थी, लगातार हॉर्न बजाने लगी ताकि बंदरिया को सड़क से हटा सके। मगर बंदरिया तो आज उस बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। गाड़ी में बैठे हुए शख्स को भी हैरत हुई। यह बंदरिया अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर बिल्कुल इंसान की तरह हिला रही थी, जैसे मदद चाह रही हो। उस शख्स ने जब तक गाड़ी को ब्रेक लगाई, शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बंदरिया के चिल्लाने की आवाज गूंजी। वो शख्स फौरन गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरकर उसने टायर की तरफ देखा तो वह समझ गया कि शायद बंदरिया टायर के नीचे आकर मर चुकी है। मगर जब उसने देखा तो बंदरिया की एक टांग जख्मी हो चुकी थी, उससे खून बह रहा था, मगर फिर भी वह लगातार चिल्लाकर जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। वो शख्स पहले तो कुछ समझ ना सका। वो शख्स खुदा तरस और नेक इंसान था, ने उस बंदरिया को उठाया और उसकी टांग पर अपना रुमाल निकालकर बांधने लगा। मगर वो बंदरिया लगातार उसका कॉलर खींचकर जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। वह शख्स जानवरों की जबान तो नहीं समझता था, मगर उस बंदरिया को देखकर वह भी जंगल की तरफ देखने लगा, जहां पर बहुत से परिंदों का शोर था। और उसी शोर में उसे एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज भी आई। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो शख्स बंदरिया को उठाए जंगल की तरफ भागने लगा, मगर वह बंदरिया अपने हाथों से उसे इशारा करके रास्ते समझा रही थी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचे तो दूर से बच्ची पानी के साथ बहती हुई दिखाई दी। एक लकड़ी के टुकड़े पर वो बच्ची तैर रही थी, शायद अभी उसकी जिंदगी और लिखी थी। तभी वह पिछले 1 घंटे से पानी में रहने के बावजूद जिंदा थी। दोस्तों, वह शख्स पहले तो इस बंदरिया को देखकर हैरान हुआ, जो बिल्कुल इंसानों की तरह उससे मदद मांग रही थी। उस शख्स ने फौरन अपना कोट उतारा और फिर पानी में कूद गया। पानी गहरा था, मगर इतना भी नहीं कि वह डूब जाता। उसने लकड़ी के तख्ते से उस बच्ची को उठाया और फिर सीने से लगा लिया। पहले तो वह शख्स समझने लगा कि शायद बच्ची को पैदा होते ही पानी में गिरा दिया गया है, मगर उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हुलिये से भी बेहतर लग रही थी। ऐसे लगता था जैसे यह बच्ची किसी से गलती से पानी में छूट गई हो। उस शख्स ने उस बच्ची की हालत देखी तो बिना एक लम्हे की देर किए अपनी गाड़ी में बिठाकर फौरन अस्पताल ले जाने लगा। वह गाड़ी चला चुका था, मगर तभी उसे अपनी गाड़ी के पीछे वह जख्मी बंदरिया भागती हुई दिखाई दी, जिसकी एक टांग टूट चुकी थी और वह उस टांग को जमीन पर घसीटते हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। ना जाने बंदरिया को उस बच्ची के साथ क्या रिश्ता था। यह सोचकर उस शख्स ने अपनी गाड़ी रोक दी। वो उस बंदरिया और बच्ची दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उस बच्ची के साथ साथ बंदरिया का इलाज भी शुरू कर दिया। कुछ देर हवाले कर दिया। वो बंदरिया भी उसके साथ ही थी। वो दोनों को लेकर वापस उसी इलाके में आया। पास के गांव में जाकर उस बच्ची को लेकर लोगों से पूछने लगा कि यह बच्ची किसकी है। यह बच्ची कुछ देर पहले उसे जंगल में नदी में बहती हुई मिली है, मगर सब लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया। रात फैल रही थी, जहां एक जानिब वो शख्स जिसका बच्ची से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उसे सीने से लगाए हर एक का दरवाजा खटखटा रहा था, पूछ रहा था। वहीं दूसरी जानिब वो सफाकदल वाली औरत जिसने इस बच्ची पर जुल्म किया था, वो आराम से कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, जब उसके दरवाजे पर
दस्तक हुई, पास बैठे अपने बेटे राशिद को कहने लगी, जा उठ के देख कौन आया है दरवाजे पर। मगर वह भी अपनी मां की तरह सन खेलते हुए कहने लगा, मैं नहीं देख रहा, खुद ही जाकर देख लो। उसकी बात सुनकर वो औरत कहने लगी, क्यों तेरी टांगे टूटी हुई है जो उठकर जाकर नहीं देख सकती? जवाब में उस लड़के ने कहा, क्यों अम्मा, तेरी तो टांगे सलामत है, ना खुद उठकर क्यों नहीं देख लेती? बच्चे के मुंह से यह जवाब सुनकर उसने पहले तो एक जूता अपने बेटे को मारा और फिर दरवाजे तक आई। उस समझ कि शायद शौहर घर आ गया है, मगर दरवाजा खुलने पर एक शख्स जिसने कीमती लिबास पहन रखा था, दिखने में भी अच्छे खासे घराने से लगता था, उसके सामने खड़ा था। कहने लगा कि यह बच्चा आपका है, मुझे नदी में बहता हुआ मिला है। यह सुनकर उस औरत के चेहरे के रंग बदलने लगे। कहने लगी कि नहीं, मेरा बस एक ही बेटा है, मुझे नहीं पता, यह कौन, पर मत आइएगा। यह कहकर वह दरवाजा बंद कर चुकी थी। गहरे गहरे सांस लेने लगी। कुछ देर पहले के लंथ उसे याद आने लगे। वो तो समझ रही थी कि अब तक यह बच्ची मर चुकी होगी, मगर यह बच्ची उस अमीर शख्स के हाथ कैसे लगी थी? दोस्तों, इस औरत का नाम रिहाना था, जो खुद भी एक बच्चे की मां थी। आज से 8 साल पहले रेहाना की शादी सलमान से वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। बार बार चेहरे पर एक मुस्कान आ रही थी, हया की लाली गालों पर फैली थी। ना जाने कुछ देर बाद पति कमरे में आकर रेहाना से क्या कहता। वह अभी घूंघट ओढ़कर बैठी ही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और सलमान कमरे में दाखिल हुआ। रेहाना तो समझ रही थी कि उसका शौहर आकर उसका घूंघट उठाएगा, बातें करेगा, उसे मुंह दिखाई में कोई कीमती तोहफा देगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने आकर दूर से ही रेहाने की तरफ एक डिब्बा फेंका और कहने लगा, ये लो, मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुम्हारी थकान उतर चुकी हो तो बिस्तर खाली कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह मुझे काम पर जाना है। वो सारे अरमान और जज्बात जिनको सोच सोच कर रेहाना खुश हो रही थी, उन सब पर जैसे किसी ने खोलता हुआ पानी गिरा दिया हो। वो खुद ही घूंघट उठाकर उठ बैठी और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे? मैं तो आपकी बीवी हूं, मुझसे बात नहीं करेंगे? तो जवाब में सलमान ने रेहाना की तरफ देखा और कहने लगा, नहीं, तुम मेरे माँ बाप की पसंद हो, वो तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आए हैं। तुम उनकी बहू बनकर रहो, मगर कभी मेरी बीवी बनकर रहने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे दिल पर किसी और का राज है। मैं किसी और को पसंद करता हूं और उसके होते हुए किसी और को अपनी बीवी बिल्कुल भी तस्लीम नहीं कर सकता हो सके तो मुझे माफ कर देना। रिहाना के दिल में उसी रात उस लड़की के लिए नफरत आने लगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह बंठन कर अपने शौहर के आगे पीछे घूमती, पूरी कोशिश करती कि शौहर का दिल लुभा सके, मगर सलमान उस पर ध्यान ही नहीं देता था। उस रोज भी वह अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर कहने लगी, खाला, आपने तो कहा था कि आप मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने देंगी। आपका बेटा मुझे बहुत खुश रखेगा, मगर देखिए, उसने तो मुझे आज तक अपनी बीवी ही तस्लीम नहीं किया। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, मगर वह मुझे अपनी बीवी ही नहीं मानता। यह सुनकर उस रात खाला ने भी अपनी बेटे सलमान को समझाया कि बिरादरी से बाहर मैं बिल्कुल भी तुम्हारी शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी रिहाना से करवाई है। यही तुम्हारी पहली और आखिरी बीवी है। तुम इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे। अपनी मां की डांट खाकर सलमान ने रिहाना के साथ जैसे तैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा ही लिया। वहीं दूसरी तरफ यह खबर भी फैल चुकी थी कि जिस लड़की को सलमान पसंद करता था, उसकी भी एक अच्छी जगह शादी हो गई है और वह शादी करके दूसरे शहर रुखसत हो चुकी है। यह सुनकर सलमान ने अपना रवैया रिहाना के साथ ठीक कर लिया। 2 साल बाद ही रिहाना ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के इस दुनिया में आते खुशी का तो कोई इंतहा ना रही, मगर आज भी उसके दिल से उसकी पहली मोहब्बत निकल नहीं पाई। रिहाना को वह उसके सारे हुकूक देता, बच्चों के खर्च उठाता, रिहाना की जरूरतें पूरी करता, मगर फिर भी रात के किसी पहर अगर उसकी आंख खुल जाती तो उसके जहन में उसकी पहली मोहब्बत मारिया गर्दिश करने लगती। वो आज भी उसे भूल नहीं पाया था। उसका बेटा
5 साल का हो चुका था। एक रोज सलमान बाजार से कुछ सामान लेने गया तो उसे वहां मारिया दिखाई दी, जिसकी हालत बेहद खराब थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो चादर ओढ़ रखी थी वह भी जगह जगह से फटी हुई थी। जूता भी टूटा हुआ था और वह उस टूटी फूटी हालत में 10-10 के चंद पुराने नोट लेकर एक सब्जी वाले के पास खड़ी थी। उसे करे कि मुझे कुछ प्याज दे दो, मगर वह रेडी वाला मारिया को गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा, यह फटे पुराने नोट लेकर तुम कितने किलो प्याज खरीदोगी? अरे क्या जानती नहीं हो, प्याज के भाव बढ़ चुके हैं। इन पैसों में तुम्हें एक प्याज भी नहीं मिलेगा। चलो भागो यहां से। यह सुनकर मारिया परेशान सी हो चुकी थी। कई रोज से भूखी थी। जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई थी उसने उस पर जुर्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो उसे अपना खरीदा हुआ गुलाम ही समझ चुका था और आखिरकार तलाक देकर घर से निकाल दिया। मारिया के माँ बाप भी जिंदा न थे। बेचारी को जहां से कुछ मिल जाता वही खाकर गुजारा कर लेती। जब सलमान ने उसे इतने सालों बाद देखा तो मोहब्बत एक बार फिर जाग उठी। मारिया को अपने साथ एक तरफ ले आया और उससे पूछने लगा, यह सब कुछ क्या है? मैंने तो सुना था तुम्हारी एक अमीर शख्स के साथ शादी हुई है। मारिया फूट फूट कर रोते हुए उसे सब कुछ बताने लगी, जिसके बाद सलमान ने फौरन उसे मस्जिद में ले जाकर निकाह कर लिया, नए कपड़े और जूते खरीद कर दिए और घर लाकर रिहाना से कहा, मारिया को पेट भर कर खाना खिलाओ। रिहाना तो समझ रही थी कि शायद यह कोई मेहमान है, सलमान उसे खाना खिलाने के लिए लाया है। मगर जब खाना खिलाने के बाद सलमान ने बताया कि यह मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत जो मुझे बरसों बाद मिल रही है और इस घर में तुम दोनों एक साथ होगी, तो यह बात रिहाना से बर्दाश्त ही ना हो सकी। बेशक उसे इतने सालों में सलमान की मोहब्बत नहीं मिली थी, मगर वह अपने सामने उसकी मनपसंद औरत के साथ उसका घर बसता हुआ भी नहीं देख सकती थी। मगर करती भी तो क्या? अपनी आंखों के सामने जब सलमान को उसकी बीवी का ख्याल रखते देखती तो उसे यह बर्दाश्त ना होता। वह अंदर ही अंदर अपनी नफरत को और बढ़ाने लगी। कुछ अरसे बाद ही मारिया हाला हो गई। यह बात भी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो जानबूझकर मारिया को उल्टे सीधे काम करने को कहती, ऐसी चीजें खाने को कहती जिससे बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। जो चीजें और जड़ी बूटियां रिहाना मारिया को खिला रही थी वो इस कदर नुकसानदेह थी कि मुजैजा तौर पर उसकी पैदा होने वाली बच्ची तो बच गई, मगर मारिया खुद इस बच्ची को दुनिया में लाते हुए मौत का शिकार हो गई। डॉक्टर्स ने जब बच्ची को सलमान के हाथ में दिया और बताया कि हम आपकी बीवी के जान नहीं बचा सके, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। इतने अरसे बाद उसे मोहब्बत मिली और वह इस बार हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। वो अपनी बच्ची को सीने से लगाए घर चला आया, अपने हाथों से अपनी मनपसंद बीवी को दफनाया। अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपनी पहली बीवी रिहाना को सौंप दी कि तुम इसे अपनी औलाद की तरह पाल लोगी। रिहाना ने भी रोते हुए यही कहा कि फिक्र मत करो, मैं इस बच्ची को बिल्कुल सीने से लगाकर रखूंगी। वक्त गुजरने लगा। रिहान को उस लड़की से कोई खास लगाव नहीं था। वह तो बस इन चक्रों में थी कि किसी तरह उस लड़की को इस घर से रफू चक्कर कर दे या फिर उसे मार दे, क्योंकि यह लड़की सलमान की मनचाही बीवी की औलाद थी। और होना हो आगे चलकर सलमान जिस तरह मारिया से मोहब्बत करता था उसी तरह उससे पैदा होने वाली बेटी को भी मोहब्बत करता और रिहाना के बेटे का हक मारा जा सकता था, उसकी हक तलफ हो सकती थी। यही सोचकर उसने एक फैसला किया, सलमान तो बस घर में ही पड़ा अपनी बी की याद में घुलता जा रहा था, फिर अपनी बेटी को सीने से लगाए रखता। यह बेटी उसके जीने का सहारा बन चुकी थी। मगर एक रोज नदी में कपड़े धोने के बहाने रिहाना भी उस लड़की को ले गई और नदी में फेंक दिया। घर आकर रोते हुए शौहर को यही बताया कि नदी में मेरे हाथ से बच्ची छूटकर गिर गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नदी में बह गई। जो ने सलमान को बताई थी वो असल मकाम से काफी दूर थी, इसलिए जब सलमान अपनी बच्ची को देखने गया तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते सलमान बिल्कुल पागल हो चुका था और रो रो कर अपनी गुड़िया का नाम ले लेकर चिल्ला रहा था, मगर उसे अपनी बेटी कहीं भी नहीं मिली। रिहाना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर बेटी और बीवी ऐसा हुआ कि 2 महीने बाद भी वो
इस दुनिया से चल बसा। वही दूसरी जानिब वो शख्स उस बच्ची को लेकर आधी रात को जब घर पहुंचा तो सामने लाउंज में बैठे हुए दो बच्चे भागकर उस शख्स के पास आए। पापा पापा कहकर वह अपने बाप के सीने से लगे तो बाप के सीने से पहले ही एक बच्ची लगी हुई थी। बच्चों को शोर मचाता देखकर वो शख्स उन्हें चुप करवाने लगा कि खामोश हो जाओ, शोर मत करो। बच्ची सो रही है। बाप की गोद में एक बच्ची और कंधे पर बैठी हुई जख्मी बंदरिया को देखकर वह सभी हैरान हुए। तभी किचन से उस शख्स की बीवी निकलकर बाहर आई। जिसने बंदरिया को देखा तो घिन खाने लगी। चेहरे के तासु आंत बिगाड़ कर कहने लगी, यह क्या जानवर लेकर आए हैं? जानते तो हैं मुझे ये जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो जख्मी भी है, बच्चे बीमार पड़ेंगे, जरा सी फैलेंगे। यह बच्चा किसका है? आपकी गोद में उस औरत ने तो एक साथ कई सवालात कर डाले। जवाब में वह जिसका नाम अमजद था वह कहने लगा, अरे मुझे सांस तो लेने दो, सब कुछ बताता हूं। अमजद ने लीडर तैयार करके लाओ, देखना ज्यादा गर्म ना हो। फिर अपनी बीवी और बच्चों को पूरी दास्तान सुनाने लगा कि कैसे यह बच्ची मिली है। इस बच्ची का कोई भी वारिस मौजूद नहीं है। शायद ये अपनी मां के साथ ही नदी में गिरी थी और इसकी मां भी पानी में बहकर मर चुकी है। हकीकत तो सिर्फ वो बंदिया ही जानती थी और यह फैसला कर चुकी थी कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इस बच्ची के साथ नाइंसाफी करने वाली औरत दिखाई दी तो वो उसे सबक जरूर सिखाएगी। दोस्तों, जब उस शख्स ने यह कहा कि यह बच्ची आज से मेरी औलाद बनकर इस घर में रहेगी तो दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। मगर उस औरत के चेहरे के असुरा बिगड़ गए। वह बच्चों के सामने तो कुछ ना बोल सकी मगर अकेले कमरे में जाकर शौहर से कहने लगी, बच्चों को पालेंगे या इस बच्ची को बेहतर है कि इसे किसी मुलाजिम को दे दें या फिर किसी यतीम खाने में छोड़ दें, वहां पर इसकी परवरिश होती रहेगी। मैं किसी और के खून को अपनी औलाद के मुकाबले में खड़ा होता नहीं देखना चाहती। मगर अमजद को तो उस बच्ची के साथ एक अलग ही मोहब्बत हो चुकी थी। वो इस बच्ची के बगैर रह ही नहीं सकता था। कहने लगा, नहीं, यह बच्ची मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर इसे इसलिए नहीं बचाया कि इसे यतीम खाने छोड़ाऊं। यह बच्ची हमारे साथ रहेगी। वो औरत भी शौहर की बात सुनकर खामोश हो गई। वक्त आगे बढ़ने लगा। सारा सारा दिन मुलाजिम इस बच्ची को संभालती रहती मगर उस औरत ने इस बच्ची का ख्याल रखने की कोशिश ही नहीं कि अलबत्ता तरसी उसमें जरूर मौजूद थी कि वह बच्ची को खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम करवा दिया करती। कभी कभी उसे उठाकर चुप भी करवा दिया करती। दोनों बच्चे इस बच्ची को देखकर बहुत खुश थे। उसे अपनी छोटी बहन समझते थे। मगर जैसे जैसे वह बड़े होने लगे तो यह बात उन्हें मालूम होने लगी कि जैसे उनका बाप उनसे ज्यादा इस बच्ची से मोहब्बत करता है। एक रोज अमजद और उस लड़ रहे थे। जब अमजद के बेटे ने उनके कमरे में कदम रखा, लड़ते हुए उसकी मां कह रही थी, आप यह क्यों भूल जाते हैं कि ये लड़की पता नहीं किसकी औलाद है, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी इसे अपने बच्चों पर फोकत दे रहे हैं। अपने बच्चों के सामने आप इसे प्यार करते हैं। इसे उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं जिसमें हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। जानते भी हैं आप इस लड़की को मेरे बच्चों के मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेहतर है कि इस लड़की को इसके घर अभी के अभी चलता करें। यह सुनकर अमजद ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी बीवी के मुंह पर मारा और कहने लगा, जुबान बंद रखो, अपनी खबरदार जो एक भी लफ्ज और बोली वरना तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। तुम होती से निकालने वाली, मैं तुम्हें ही ना तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठवा कर इस घर से चलता कर दूंगा। यह भी मुझे मेरी औलाद की तरह ही अजीज है। उस दिन के बाद से अमजद के बेटे के दिल में उस लड़की को लेकर नफरत आने लगी जिसका नाम उन लोगों ने माहीन रखा था। वो माहीन को नफरत की नजर से देखने लगा और यही नफरत उसने अपनी बहन के दिल में भी। लड़की हमारी बहन नहीं है, अरे यह तो नौकरानी जैसी है। हम बेमतलब इसे अपनी बहन समझ रहे थे। माहीन के दिल में सबके लिए बहुत मोहब्बत और इज्जत थी। मगर छोटी सी उम्र में ही अमजद के बेटे और उसकी बेटी ने उसे बता दिया, तुम्हें हमारे अब्बा जंगल से उठाकर लाए थे, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम हमारे लिए बस एक नौकरानी हो
और आइंदा के काम करोगी। पहले तो माहीन बहुत रोई, मगर फिर इस खौफ से कि कहीं उसे इस घर से ना निकाल दिया जाए, चुपचाप पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज भी करने लगी। अमजद का बेटा अपना सारा होमवर्क माहीन से करवाता। एक बार बड़ी मेहनत से माहीन ने नोट्स तैयार किए, मगर अमजद के बेटे ने कमरे में आकर उसके नोट्स फाड़कर बैग में डाल दिए। अगले रोज जब फटे नोट्स निकाले टीचर से, उसे बहुत डांट पड़ी। माहिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। अमजद का बेटा तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। अमजद का बेटा और बेटी दोनों मिलकर माहिन को जी भरकर तंग किया करते। उसे अपनी नौकरानी बुलाया करते, कहते कि तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हें हम इतनी अच्छी पढ़ाई दिलवा रहे हैं, इस घर में रखा हुआ है, वरना तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दिया था। एक बार उसने रोते हुए यह सारी बातें अमजद की बीवी को बताई, जिससे वह अपनी माँ कहकर पुकारा करती थी। जवाब में उसने भी सर फेर कर कहा, तुम अगर इस घर में आज तक मौजूद हो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद हो कि अमजद तुम्हें इस घर से भेजना नहीं चाहता, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से चलता कर दूं। वो बंदरिया जो बचपन से लेकर अब तक उसके साथ ही रहती आई थी, मगर अमजद की बीवी ने उस बंदरिया को घर के अंदर दाखिल होने से मना कर रखा था। सहन में लगे हुए दरख्त पर ही वह बंदरिया रहा करती थी। जब भी माहिन सहन में जाती तो बंदरिया उसके साथ बहुत प्यार करती, जैसे एक माँ बच्चे से प्यार करती है। एक रोज माहिन से सब्र ना हुआ तो वह रोते हुए उस बंदरिया के गले लग गई और फूट फूट कर रोते हुए बताने लगी, काश हम दोनों यह घर छोड़कर कहीं दूर जा सकते, जहां पर सिर्फ हम दोनों रहते। देखो, इस घर में सिवाय अमजद अंकल के और मुझे गालियां देते हैं, मुझे गंदे नामों से पुकारते हैं। यह कहते हुए माहीन माहीन उसके सीने से लगकर रो रही थी। वो बंदरिया उसके बालों में हाथ फेर कर उसे दिलासा दे रही थी, हौसला दे रही थी कि मत रो, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। औरत ने पूरी कोशिश की कि माहीन को स्कूल से छुड़वा दे, मगर अमजद की ख्वाहिश थी कि यह लड़की डॉक्टर बने। उसने अपनी बीवी और बच्चों का प्लान कामयाब नहीं होने दिया। पढ़ाई में माहीन बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे वह बाकायदा अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ रही थी। उस शाम वो कॉलेज से जरा लेट वापस आई थी। आज उसका जरूरी टेस्ट था। सुबह नाश्ता भी करके नहीं गई थी और लंच भी नहीं किया था। घर आकर जैसे ही किचन में गई तो फौरन अमजद की बीवी ने उसे रोक लिया और कहने लगी, कहाँ घुसी चली जा रही हो? माहीन घबराते हुए कहने लगी, कुछ नहीं आंटी, भूख खाने लगी हूं। मगर वह उसका हाथ पकड़कर किचन से निकालते हुए कहने लगी, भूख लगी है तो मैं क्या करूं? रात को खाना बनेगा तो खा लेना, अभी किचन में खाना मौजूद नहीं है। माहीन चुपचाप कमरे में चली गई और रात का इंतजार करने लगी, मगर बुखार की वजह से उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो घड़ी पर रात के 10 बज रहे थे। वो फौरन कमरे से बाहर आई तो खत्म हो चुका था। अमजद को पहले ही उन लोगों ने बता दिया था कि वह खाना खा चुकी है, अपने कमरे में सो रही है। अमजद भी इसलिए मुतमिन हो गया। माहीन भूख से बार बार अपने होठों पर जुबान फेरती हुई एक जानिब जाकर बैठ गई। जब बंदरिया ने उसे भूखा देखा तो फौरन कुछ फल उठाकर उसके पास ले आई। यह फल वह पड़ोस के घर में लगे हुए फलों के दरख्त से तोड़कर लाई थी। माहीन की आंखों में आंसू भर आए। वो उस बंदरिया के साथ मिलकर फल खाकर गुजारा कर चुकी थी। बंदरिया ने उसके बाद वापस दरख्त पर जाकर सो गई, मगर माहीन की वह रात रोते हुए गुजरी। वह अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत कैसी लिखी है। आज तक उसने कितनी परेशानियां देखी हैं। पहले सगे माँ जिस घर में रह रही है, वहां पर सिवाय उस शख्स के बाकी सब उसे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। बहरहाल अमजद की सपोर्ट से माहीन डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद अमजद ने एक दावत का एहतमाम किया, जिसमें उसके बिजनेस पार्टनर्स और फैमिली भी शरीक हुई। सबने ही अमजद की बहुत तारीफ की और माहिन के डॉक्टर बन जाने पर उसे मुबारकबाद भी दी। अमजद की अपनी औलाद बेटी लोगों से मुंह छुपाते हुए फिर रहे थे
क्योंकि हर कोई अमजद से पूछ रहा था कि माहीन बेटी ने डॉक्टर बनकर तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है, मगर तुम्हारी अपनी औलाद ने क्या किया सुना है। इस बार भी सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। दोनों ही पढ़ाई में बेहद नालायक किस्म के थे। शुरू शुरू में जो पढ़ाई पर ध्यान था, जवानी में कदम रखते ही वह इसलिए हट गया। कौन सी हमने नौकरियां करनी है, हमारा बाप तो करोड़पति है, हमें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। मगर जब अमजद का सिर फख्र से बुलंद हुआ भी था, तो उस लड़की माहीन की वजह से उस रोज मामूल के मुताबिक माहीन ड्यूटी पर जाने के लिए निकली, तो अमजद ने उसे कहा, बेटी जल्दी घर आ जाना, आज मेरा एक दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए आ रहा है। वो मुझे रिश्ता बहुत पसंद है, लड़का अच्छा है, तुम्हें बहुत रखेगा। उस लड़के से माहिन भी मिली थी और खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़के को वो भी पसंद कर चुकी थी। हंसती मुस्कुराती वो हॉस्पिटल गई। वहां पर उसे एक ऐसे ही मरीज मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ चुके थे। माहीन जहां भी जाती थी, वो बंदरिया उसके साथ ही रहती थी। खासकर घर से बाहर तो वो बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती। यही वजह थी कि हॉस्पिटल माहीन के साथ बंदरिया हमेशा जाया करती थी। उसने कभी किसी मरीज को तंग नहीं किया था। माहीन एक मरीज की फाइल की जांच कर रही थी, जब उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, जो चीख चीख कर कह रही थी, मुझे माफ कर दे, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे, मैं मजीद यह तकलीफ नहीं झेल सकती। माहीन अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। एक औरत थी जो रो रही थी, पूरे वजूद पर जख्मी जख्म थे। जब माहीन ने पास आकर देखा तो उसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। यह देखकर माहीन के भी रोंगटे खड़े हो गए। बंदरिया ने भी अपनी आंखों पर पहले तो हाथ रखा, मगर जब उस औरत को देखा तो फौरन उस पर हमला करने के लिए लपकी। माहीन ने बंदरिया को हटाया और कहने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? वह पहले ही तक 2-4 है, तुम उसे और मारोगी। मगर बंदरिया तो काबू में ही नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराना दुश्मन उसने देख लिया हो। बंदरिया को यूं चिल्लाते देख माहीन पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, मगर धीरे धीरे उसको शक होने लगा। उस औरत का फौरन से इलाज शुरू कर दिया गया। जो शख्स उसे देखकर आया था, उसका कहना था कि लगा कि शायद मर चुकी है, मगर जब हिलाया तो बेहोश थी। इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहकर वह शख्स वहां से चला गया। माहीन उस औरत को घूर घूर कर देख रही थी। जैसे ही उस औरत ने आंखें खोलकर अपने सामने माहीन को देखा, तो घबरा सदई, बिखरे बाल फटे, पुराने कपड़े और जिस्म पर कीड़े रेंग रहे थे। माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम मारिया की बेटी हो ना? तेरी आंखें, तेरा चेहरा बिल्कुल मारिया जैसा है। मैंने तुझे नदी में फेंक दिया था, मगर तुझे एक अमीर शख्स ने बचा लिया। तू मारिया ही है ना? देख, मुझे माफ कर दे, तेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया। देख, खुदा ने मेरी हालत क्या कर दी है। मेरा अपना बेटा जिसके लिए मैंने तुझे मारने की कोशिश की थी, उसने मुझे धक्के मारकर उस घर से निकाल दिया। वह मेरे सिर में डंडे मारता था। देख मेरी हालत क्या हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ ज्यादती करने की वजह से। देख मेरी हालत क्या हो गई है। माहिन तो कुछ समझना सकी, मगर जब वह बंदरिया लगातार चिल्लाकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, तो माहिन समझ चुकी थी कि यही वह औरत है जिसने उसके साथ जा। माहिन पहले तो बहुत रोई, फिर उस औरत से पूछने लगी, तुम्हारा मुझसे रिश्ता क्या था? क्या लगती थी मैं तुम्हारी इत्तेफाक ही था कि उस रोज अमजद की बीवी नूर बेगम भी अस्पताल में रेगुलर चेकअप के लिए आई हुई थी। जब अस्पताल में उठते हुए शोर को देखा, तो वह भी माहीन के पास ही चली गई। अपने साथ सामने उस औरत को देखकर उसका वजूद कांप चुका था। वो औरत रोते हुए ये सब कुछ बता रही थी, रो रो कर कह रही थी, मेरा बेटा ये जैसे जैसे बड़ा हुआ तो नशे में मुब्तला हो गया। शुरू शुरू में तो मैं उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रही, मगर उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, मुझे मारता, गालियां देता। और एक दिन जब मैंने उसे नशा करने से रोका, तो मेरे सिर में डंडा मारकर मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। तब से मैं यूं ही भटक रही हूं। अपने बेटे के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर देखो आज मेरे बेटे ने
मेरी हालत क्या कर दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी सौतेली माँ थी। पहले तुम्हारी माँ को मार दिया और फिर तुम्हें नदी में बहा दिया। आज मेरी हालत देख लो। ना जाने मुझे और कितना अजाब सहना बाकी है। ये कहते हुए वो औरत दम तोड़ चुकी थी। उस औरत का यह इबरत नाक अंजाम देखकर नूर बेगम के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने भी फौरन से तौबा कर ली। बचपन से लेकर अब तक उसने माहिन के साथ भी गलत रवैया रखा हुआ था। उसे यह सोच कर ही अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि कहीं वह भी इसी तरह व्रत का निशान ना बन जाए। माहीन के सामने असलियत आ चुकी थी। अपने सगे माँ बाप की कब्र पर जाकर वह कितनी ही देर रोती रही, मगर अमजद और नूर बेगम ही थे जिन्होंने उसे सीने से लगाया और कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम तुम पर आज भी नहीं आने देंगे दोस्तों। इसके बाद माहिन की शादी एक अच्छे घराने में हो गई। वो बंदरिया आज भी उसके साथ उसके घर में ही रहती है, एक मुहाफिज साए की तरह। वो माहीन को हर मोड़ पर अपने ने साथ खड़ी मिलती है। इस कहानी को पेश करने का मकसद यह था कि इंसान हो या जानवर किए जाने वाले जुल्म का बदला हमें इसी दुनिया में ही देकर जाना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।